बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह का आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक आईडी कार्ड कैसे बनाना है, तो आज दूसरी वीडियो है हमारी आईडी कार्ड के ऊपर। ये एक टॉपिक हम लेके चले हैं जिसमें मैं आपको एक्सपर्ट बना दूँगा आईडी कार्ड्स बनाने का। तो ये आईडी कार्ड का सिर्फ एक डिज़ाइन ही होता है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद आपने अगर हज़ारों आईडी कार्ड्स प्रिंट निकालने हैं एक ही डिज़ाइन के, तो आप यहाँ पे इसका आईडी कार्ड का डिज़ाइन बनाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जाएं और एक्सेल में उसका डाटा पुट करें और फिर एक्सेल की शीट को इसके साथ मेल मर्ज कर दें, तो आपके हज़ारों आईडी कार्ड्स बन जाएंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपने इसका डिज़ाइन यहाँ से बना लेना है। अदरवाइज़ मैं एक और वीडियो बना दूँगा जिसमें ये इस तरह का हम डिज़ाइन बना के रखेंगे और इस डिज़ाइन में हमारे पास अगर 50 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या 50 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके एक ही बटन के ऊपर 50 आईडी कार्ड ऐसे ही डिज़ाइन के तैयार हो जाएं। ठीक है, वो भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम आईडी कार्ड की डिज़ाइनिंग करना सीख रहे हैं। ठीक है ना, हमने ये सीखना है कि आईडी कार्ड कैसे डिज़ाइन करने हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ये वाली है कि इस तरह का आईडी कार्ड कैसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने कल एक वेबसाइट बताई थी आपको, vectezy.com। तो वहाँ से ये एक आइडिया लिया है मैंने। इसको कैसे बनाएंगे पावर पॉइंट के अंदर, तो पावर पॉइंट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, व्यू के अंदर जाना है और यहाँ से इसकी गाइडलाइंस और ग्रिड लाइंस ऑन कर लेनी है। उसके बाद आपने इसका साइज़ लगाना है, जो कि हमने कल देखा था कितना साइज़ था। तो ये लगा हुआ है इसका तकरीबन 3.3 और 2.3। तो ये इसका साइज़ हम यहाँ से लगा लेते हैं। इस तरह से रेक्टेंगल लगाएंगे, एक डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका साइज़ हम सेट कर देंगे 3.3 और 2.3। ये लगाने के बाद अब हमने करना क्या है, इसके अंदर जो फिल कलर है वो हमने ख़त्म करना है। तो इसको सिलेक्ट करें, होम में देखें यहाँ पे फिल कलर आ रहा है, इसको नो फिल कर दें और इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा हम वाज़े कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे। अब हमने एक और काम करना है। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से ये ब्लैंक स्पेसेस है और यहाँ पे ये इस तरह की शेप्स बनी हुई हैं। तो इनके लिए हम इस अपने स्क्रीन को जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास लाइन टूल है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके इस तरह छोड़ देना है। जैसे आप करेंगे देखिए यहाँ पे इस तरह एक लाइन लग जाएगी। अब आपने करना है क्या, इस लाइन को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले जाके इस तरह बना देना है और इसी लाइन की एक कॉपी बना लें इस तरह से कंट्रोल के साथ। फॉर्मेट पे अंदर जाएं और यहाँ से इसको रोटेट कर दें इस तरह और इसको उठा के आप यहाँ पे लगा दें, ये कॉर्नर के ऊपर इधर, और इधर से उठा के आपने इसको इस तरह नीचे ले जाना है। तकरीबन यहाँ पे लगा दें, ठीक है। और फिर आपने करना है क्या, यहाँ पे देखिए ये खाली वाइट एरिया है, तो इसके लिए इसी की एक कॉपी बनाएं इस तरह और इसको थोड़े से फासले पे यहाँ पे इस तरह छोड़ दें। इसी तरह यहाँ पे ये वाली है, तो इसकी भी आप यहाँ से इस तरह कॉपी बनाएं। कंट्रोल के साथ आपने इस तरह नीचे की जानिब इसको ड्रैग करना है। देखिए दोनों के दरमियान अब इक्वल स्पेस आ गई। अब सिंपल आपने करना है क्या, यहाँ से फ्री फॉर्म टूल लेना है। ये देखिए फ्री फॉर्म टूल, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसको स्क्रीन को जूम कर लें। मैं ज़रा इस स्क्रीन को यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लिक करना है ये ऊपर वाली लाइन पे और इसको ऊपर बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इस लाइन के ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर नीचे लेके आना है। देखिए ऑटोमेटिक ये जुड़ जाएगा पॉइंट्स इस तरह, इसके अंदर कलर्स आ जाएगा। फिर आपने होम के अंदर जाना है और यहाँ से फ्री फॉर्म टूल फिर से लेना है। यहाँ पे अब क्लिक करना है आपने, इस तरह आपने इनको जोड़ देना है। फिर आ जाना होम के अंदर, फ्री फॉर्म टूल फिर से लेना है। अब यहाँ पे क्लिक करना है आपने इस पॉइंट पे और फिर इस तरह नीचे यहाँ पे
ठीक है। अब हम देख लेंगे कि हमारे जो लाइनें या पॉइंट्स हैं ये बाहर निकल रहे हैं अगर लाइन से, तो हम इनको एक साथ जोड़ लेंगे। कैसे करेंगे, हम इसको एडिट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आए ऊपर, ये बिल्कुल ठीक है बनी हुई। यहाँ पे देखें ये बाहर की जानब जा रहा है, तो आपने करना क्या है, शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है, शेप टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे देखिए इसके यहाँ पे पॉइंट आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इस ब्लैक कलर के पॉइंट को उठा के आप यहाँ से यहाँ पे जोड़ दें। यह एक काम करें, इनका कलर्स ख़त्म कर लें, आपको फिर पॉइंट जोड़ने में आसानी होगी। और आउटलाइन कलर भी अगर आप चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फॉर्मेट में जाएं, एडिट पॉइंट पे क्लिक करें और शेप को सिलेक्ट करें, एडिट पॉइंट, और देखिए आप आसानी के साथ जो है ना इन पॉइंट्स को मिला सकते हैं। इसी तरह नीचे आ जाएं, इस शेप को सिलेक्ट करें, एडिट पॉइंट। ये मैंने अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड किया हुआ एडिट पॉइंट के ऑप्शन को, तो आप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपने ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करना है, तो ये आपके ऊपर ऐड होगी ये बार, ये वाली क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह यहाँ पे नीचे लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा होगा शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो, यानी कि मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह ऊपर आपके जानब दिखाई देगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए ये नीचे आ जाएगी इस तरह, क्या ना। यहाँ से आपको टूल इस्तेमाल करने में आसानी होगी। फिर से शेप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें ये वाली तकरीबन ठीक हो गया। अब इसको, इस शेप को देख लेते हैं, ये भी यहाँ से थोड़ी सी अंदर की जानब है। ये लें जी, ये हो गई। अब हमने ये जो लाइनें लगाई थी एक्स्ट्रा, ये वाली, इनको आप डिलीट कर दें, सेलेक्ट करें और डिलीट के बटन से इसको डिलीट कर दें। अब इसके अंदर हमने करने हैं कलर्स। अगर आपने यही सेम कलर करने हैं तो देखिए यहाँ पे शेप फिल पे जाना है ना, जब आपने यहाँ पे देखिए आई ड्रॉप लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले ना आपने जिस शेप के अंदर कलर करना है वो शेप आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। जैसे देखिए इसके अंदर कलर करना है, ये पहले सेलेक्ट होनी चाहिए, फिर आपने शेप टूल के अंदर जाना है। ज़रा मैं इसको कोलैप्स को ख़त्म करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, आई ड्रॉप पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये देखें। फिर इसी तरह इसको क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, आई ड्रॉप पे क्लिक करें और ये कलर इसको सिलेक्ट करें, F4 का बटन प्रेस कर दें तो वही कलर दोबारा से इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद करना है क्या, हमने इसकी आउटलाइंस का कलर जो है ना ये हमने ख़त्म कर देना है। सभी शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ, यहाँ पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे नो फिल कलर कर देंगे। तो देखें ये हमारे पास शेप बन गई, लेकिन यहाँ पे एक हमने लाइन लगाई थी ये रहेगी, इसको भी डिलीट कर दें। अब इसके बाद ये नीचे वाली शेप बनानी है, ये वाली, तो ये भी सिंपल है, या यहाँ से फ्री फॉर्म टूल लें या फिर यहाँ पे क्लिक करें इस तरह, यहाँ पे और इस तरह यहाँ पे, ये देखें ये बन गई। इसके अंदर भी कलर वही कर दें सिंपल, और आउटलाइन कलर यहाँ से ख़त्म कर दें। देखिए बिल्कुल ठीक बन गई। तो ये ज़रा थोड़ी सी नीचे की जानब है, हम एडिट पॉइंट से इस पॉइंट को ज़रा थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इस तरह, तब ये तकरीबन ठीक बन गई है। अब हमने करना है क्या, इसके अंदर देखें इधर वाली साइड बनानी है ना, तो ये देखें, अगर देखें आप इसका बिल्कुल उल्ट है, तो आप इसी को इस तरह सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इस जानब ले जाएं, इसको डिलीट कर दें। इसी शेप को इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इसको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद एक मिनट, मैं ज़रा इसके अब गाइडलाइंस और ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर दूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट करें, अब देखिए फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ से रोटेट कर दें इसको, फ्लिप, ये लें जी, तकरीबन ऐसा ही डिज़ाइन बन गया। इनको सेलेक्ट करें, इनको भी ग्रुप कर दें। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिए पिक्चर लगानी है और ये टेक्स्ट वगैरह लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो इसकी आउटलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, अब ये वाली
इसको आप डिलीट कर दें। जब आपने प्रिंट निकालना है तो इसको डिलीट कर दें। अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर को छोटा करके यहाँ पे ले जाएं और अब ये देखिए ये सर्कल में है। तो सर्कल में करने के लिए वही तरीका करेंगे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था। क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्रॉप शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्कल पे क्लिक कर देंगे। ये सर्कल हो गई। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसका आउटलाइन बॉर्डर जो है यहाँ से लगा देना है, जो भी आपने लगाना। और शेप फिल जो है अगर आप करना चाहते हैं वो भी कर लें। ये लें जी। अब इसको यहाँ से छोटा कर लें। अगर आपको लगता है कि आपकी पिक्चर सही नहीं एडजस्ट तो आप इसको एडजस्ट करने के लिए फॉर्मेट पे क्लिक करें, क्रॉप पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी शेप को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है वो भी आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ये ले जी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हैं पिक्चर का तो आप इसको सर्कल की बजाय कोई और कर लें। जैसे देखिए इसके ऊपर मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं शेप चेंज कर देता हूँ। सर्कल की बजाय यहाँ से मैं डायमंड वाली कर लेता हूँ या हेक्सागोन देखता हूँ। यहाँ से ये मुख्तलिफ शेप्स है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ये देखें जी। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने शेप किस तरह के स्टाइल में लेनी है, ठीक है ना। कोई इसमें नहीं है रूल कि आपने सिर्फ सर्कल ही लेनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। अपने स्टाइल को डिफरेंट करने के लिए आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे योर नेम की जगह पे आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें टेक्स्ट बॉक्स लेना है, फिर से वही पिछली वीडियो की तरह। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख देना है योर नेम और इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से जो भी करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक जो भी करना है। तो मैं यहाँ से एरियल करता हूँ, पहले एरियल और यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ इसका 14 कर लेता हूँ और इसको सेंटर लाइन करने के बाद यहाँ से शेप के सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब टाइटल है, सब टाइटल में आप जो अगर देना चाहते हैं तो दे लें, नहीं देना तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह खोल दूँगा, अलाइनमेंट ये करूँगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 11 करूँगा और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो आपने जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है जी आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन, ब्लड। इतनी चीज़ों की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आईडी नंबर की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमें जी यहाँ पे ईमेल की ज़रूरत है। उसके बाद जी हमें फ़ोन नंबर की ज़रूरत है। उसके बाद जी हमें बस ठीक है ब्लड की ज़रूरत है तो ले लें, अदरवाइज़ रहने दें। ये लें जी, ये इस तरह हो गया। अब देखें इसके आगे आपने आईडी नंबर लिखना है, जो ये जो टैब छोड़ा है यहाँ पे आईडी लिख दें। अब यहाँ पे आपने सिग्नेचर वगैरह और ये चीज़ें लिखनी है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और इस तरह का आईडी कार्ड बनाना आ चुका होगा।